एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज सेंटर पर आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। बायोगैस की टंकी साफ कर रहे थे किसान और दम घुटने से 4 की मौत। महाराष्ट्र के बारामती में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और जहां गौरव गैस के यह टंकी में फंसे कचरे को निकालने के लिए वह चेंबूर में घुसे 4 किसानों की दम घुटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और चौथा शख्स पड़ोसी था और उनकी मौत। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल पसर गया है। यह घटना पुणे से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर बारामती एक तालुका के खंड की है और इलाके में चर्चा की यह बायोगैस की टंकी मौजूद जहरीली गैस की वजह से ही इन 4 की मौत हुई है। दरअसल इस चेंबर में पानी की मोटर लगी है और वह किसान खेत में पानी डालकर इसे चेंबर के घुसकर मोटर ऑन कर रहे थे। 4 किसानों की मौत हो गई है और मचाहट। बुधवार सुबह किसानों ने मोटर ऑन की लेकिन इससे पानी बहुत कम आ रहा था और चेंबर में वह बदबू भी आ रही थी और उन्हें ऐसा लगा था कि शायद कचरा फंस गया होगा और इसकी वजह से पानी कम निकल रहा है। इसके बाद भानुदास और ऑटोलिक चेंबर में कचरा निकालने के लिए घुसे और जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आए तो उनका बेटा प्रवीण और भाई प्रकाश भी चेंबर में उतर गया। काफी देर तक तीनों भी बाहर नहीं आए और फिर पड़ोसी के रहने वाला एक बाबूराव लहूजी गव्हाने भी तीनों को देखने के लिए चेंबर में उतर गए और वही भी बाहर नहीं निकले। इसके बाद आसपास में हड़कंप मच गया कि सब लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे और स्थानीय ग्रामीणों के जेसीबी की मदद से उन 4 को बाहर निकाला और इलाज के लिए बारामती एक सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानवरों से भी मल मूत्र का एक विसर्जन करने को बताया है चेंबूर। ग्रामीणों ने बताया है कि जानवरों के मलमूत्र का एक विसर्जन करने के लिए खेत में चेंबर बनाया गया था और इसकी लंबाई तकरीबन 20 फीट से ज्यादा थी और चेंबर के बारिश के पानी को निकालने के लिए व्यवस्था थी और मगर पिछले कुछ दिनों से चेंबर में गंदगी फंसने से दुर्गंध आ रही थी और पानी भी कम निकलने लगा था। इसीलिए गंदगी साफ करने के लिए तैयार थी और इसके चलते सबसे पहले प्रवीण इस चेंबर में उतरा था और इसके बाद एक दूसरे को बचाने के लिए चेंबर में उतरने वाले सभी की मौत हो गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही बारामती के तहसीलदार विजय पाटिल, विभागीय पुलिस अधिकारी गणेश इंगले और कृषि अधिकारी सुप्रिया बांदल भी घटनास्थल के दौरान पहुंचे और वहां दौरा किया और पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के दोषी को फांसी की सजा। बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। पर क्या आप जानते हैं कि कोर्ट ने कितनी जल्दी फांसी की सजा सुनाई है? और कोर्ट ने सिर्फ 6 महीने के अंदर दोषी को फांसी की सजा सुनाई दी है। आइए जानते हैं कि इस दोषी ने किस तरह से बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था और जिससे इसे इतनी जल्दी मौत की सजा सुनाई गई। गामोदी नगर थाना क्षेत्र के 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या और 6 माह के बाद उसे और उसके दुष्कर्म करने वाले दोषी को सजा सुनाई गई है, वो भी फांसी की और पॉक्सो एक्ट के तहत बुधवार को दोषी कपिल को फांसी सुनाई दी है। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में कपिल को दोषी करार कर दिया। आइसक्रीम खिलाने के बहाने बच्ची को लेकर गए विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो अधिनियम के तहत संजीव बरवाल के बताया था कि वह मोदी नगर के एक गांव से 18 अगस्त 2022 को 9 और 6 साल की बच्चियों को वह अपने साथ रहने वाले कपिल कश्यप ने आइसक्रीम खिलाने के बहाने साइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले गया था और उसने ईख में वह खेत को ले जाकर बच्चियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी और 6 साल की बच्ची वहां से भागने में सफल हुई थी। 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया और उसके बाद हत्या। कपिल ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन बच्ची का शव तो स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज करवाई है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और जहां से जेल भेज दिया गया है। महज 7 दिन के भीतर पुलिस ने इस मामले में कोर्ट को आरोपी पत्र दाखिल किया था और 14 सितंबर 2022 को अदालत ने कपिल पर आरोप बना दिया था। 6 साल की बच्ची के नहीं टूटे हौसले, कोर्ट ने देती थी एक बेझिझक बयान।
बच्ची ने कोर्ट को बेझिझक बयान भी दिया था और बहन के दुष्कर्म के दोषी की हुई फांसी की सजा और कपिल को कोर्ट की सुनवाई में फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। इस मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और इस दौरान 14 गवाह पेश किए गए थे। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सोमवार को कपिल को दोषी करार कर दिया है। उन्होंने बताया है कि बुधवार को इस केस में दोषी की सजा को लेकर सुनवाई की गई है। अदालत ने मजबूत पैरवी होकर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की मांग की थी और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कपिल को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई। पिता ने ही कर डाली गला दबाकर मासूम बेटी की हत्या। पिता बेटी के लिए उनका हीरो होता है और माँ भले ही उन्हें जन्म देती है, लेकिन ज्यादा प्यार पिता को ही किया जाता है। और बतिया इसीलिए कि पापा की परिया होती है और कहीं उनकी बेटियां भी होती है। इस बात की अगर बेटी की मौत का कारण बन जाए तो इससे क्या होगा। बाप की मोटी बेटी के मौत का कारण हो गया है। ऐसे ही कुछ यूपी के गाजियाबाद में हुआ है, जिसे हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे ही एक पिता ने अपनी बेटी की मौत के घात उड़ा दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यूपी के गाजियाबाद से एक बार फिर बाप बेटी को रिश्ते को कलंकित करने वाली खबर सामने आई। यही नहीं, एक पिता ने मासूम बच्ची को पहले शारीरिक शोषण किया और इसके बाद राज खुलने के डर से उसे गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस को घटना का खुलासा करने के बाद ज्यादा समय नहीं लगा था। पुलिस ने आरोपी को शव को ठिकाने लगाने की मदद करने वाले उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और साथ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। ये है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जानकारी के मुताबिक अजय की पत्नी व मुंह बोले भाई की 28 जनवरी 2023 को मौत हो गई थी और उसके कुछ दिन बाद अजय ने उसकी 8 साल की बेटी को गोद ले लिया था। लेकिन अजय की बच्ची के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा था और बच्ची ने एक दिन उसे धमकी दे दी कि वह उसकी शिकायत कर देगी और राज खुलने के डर से अजय ने 11 मार्च को बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। साथ ही दोस्त के साथ मिलकर उसका शव ठिकाने लगा दिया और मामला उसके सिर पर आए, इसलिए उसके संबंधित थाना क्षेत्र में बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। दोनों को किया गिरफ्तार। यहाँ अजय व उसके दोस्त नीरज के शव को ठिकाने लगाने के बाद वह उसी वक्त किसी परिजन ने उन्हें देख लिया था और साथ ही वो उसके बाद घटना की सूचना मिली थी कि किसी तरह से इसके पता लग गया था और पुलिस ने बच्ची के शव को बरामद करते हुए अजय ने सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने घटना के बारे में बताया और फिलहाल अजय व उसके दोस्त नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और साथ ही जेल भेज दिया गया है और उसकी कार्यवाही की जा रही है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार।